तो अस्सलाम दोस्तों, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हो दोस्तों? तो दोस्तों आज बेहद खुशी का दिन है और गुरु नानक जी देव जी का प्रकाश पर्व भी है। देर सही, लेकिन सरकार ने आज इस बात को माना। प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि वो सच्चे मन से माफ़ी मांगते हैं। तो दोस्तों ये माफ़ी अगर वो 1 साल पहले मांगते तो शायद 700 750 करीब जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी की शहादत दी है बच गए। जब हम कह रहे थे, हम किसानों का साथ दे रहे थे, किसानों को साथ चल रहे थे, तो लोग बहुत सारे लोगों को धमकी भरी कॉल आती थी, कहते थे तुम तो देशद्रोही हो। तो दोस्तों आज समझ नहीं आना कि प्रधानमंत्री को आखिर हो क्या गया है। उन्होंने कहा कि वो सच्चे मन से देश से माफ़ी मांगते हैं और ये कृषि कानून, जो काले कानून थे, जो लोग निरंतर प्रयास कर रहे थे, पूरी मतलब यानी कि चारों मौसम, यानी 1 साल पूरा हो चुका है, सर्दी गर्मी बारिश सब मौसम निकल चुके हैं। यानी कि क्योंकि किसान को तो आदत है, इस शहरों में जो एसी में रहने वाले लोग, जो पिंक इंडिया में कहता हूँ, भारत के लोग से वो अलग है। जो पिंक इंडिया वाले हैं, जो भारत इंडिया वाले हैं, वो भारत के लोग। तो दोस्तों मैं डिफरेंट कर देता हूँ। डिफरेंट ये कि भारत जो है वो गरीब देश, जहाँ पे किसान रहते हैं, मजदूर रहते हैं, और इंडिया यानी कि जो एसी में रहने वाले लोग, टिप टॉप लोग, हर चीज़ पे ट्रीट करने वाले लोग। लेकिन आज किसान ने वो करके दिखा दिया है कि अगर दोस्तों मैंने मोदी जी को सुना देखा, लेकिन अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन यकीन हो गया। इस बात को लेकर यकीन हो गया कि वाकई सच्चाई की जीत होती है। और आज अगर ये जीत नहीं होती तो दोस्तों एक बात मैं आने वाली आप बता दूं कि दोस्तों फिर कभी कोई भी आंदोलन नहीं कर सकता था, क्योंकि सरकार इतनी ताकतवर है, उसने सीए एनआरसी को लेकर हर चीज़ को दबाया है। तो आज किसानों में, लेकिन अभी किसानों ने कहा कि उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ। मैं अगर इसमें पर्सनल अपनी बात करूं तो दोस्तों निरंतर ने 1 साल प्रयास कर रहा, काफ़ी वीडियो अपलोड करी, किसानों की बात को दिखाया। तो दोस्तों हमारा भी दोहन किया गया, हम पे अत्याचार किया गया, लेकिन वो सब सहे। आज वो सारे अत्याचार जो 1 साल में हमने सहे थे, आज खुशी है इस बात की कि जो अत्याचार हमने सहे, जो दुख हमने झेला, आज इस बात का फ़ख्र है कि वो मंजिल पे हम पहुंच गए। आज जब ये तीनों कृषि काले कानून वापस हुए हैं तो इस बात की संपत्ति है, इस बात का मतलब दिल में गर्व है कि हमने जो इन पूरे 1 साल के अंदर जो बहुत सारे फेक कॉल्स आए, उन्होंने कहा कि तुम तो मुट्ठी भर किसान हो, किसानों का साथ क्यों देते हो, या खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी। और आज फिर देखिए विडंबना ये है कि एक कांग्रेस बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस बीजेपी की जीत है। मतलब उनको शब्द कहाँ से मिलते, कौन से शब्दकोश से वो शब्द लेकर आते हैं, समझ के परे है। अगर आपको गर्व तब होता जब ये आंदोलन चला था, स्टार्टिंग के 1 महीने में 150 मौतें हुई तो आप सोचते यार ये हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे अन्नदाता हैं। एक तरफ विडंबना ये है कि किसान, एक तरफ मतलब सरकार कहती है कि किसान हमारी प्राथमिकता है, वो धरती पुत्र है। उस धरती तो 750 के करीब धरती पुत्रों ने जो अपना जान की आहुति दी है, तो दोस्तों ये जीत उन लोगों की है। आज वो भानु जी, किसान पंचायत भानु, जो आज कह रहे थे जीत, यानी वो छोड़ के भाग गए थे। कितने किसान आज देखिए वो सब किसान आएंगे वापस। जो बीजेपी समर्थित किसान मोर्चा था वो ये कहेगा कि हमारी भी जीत है, लेकिन ये सत्य है। और वो इस महापुरुष को मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, राकेश टिकैत जी, जिन्होंने इतनी दुख झेलने के बाद, इतनी तकलीफें झेलने के बाद, निरंतर अपने इतने दुख झेलने के बाद, इतनी आपदा आने के बाद भी उन्होंने अपना निरंतर प्रयास किया। आई सैल्यूट टू राकेश टिकैत जी, आपने दिखा दिया इस बात को कि सच्चाई की जीत होती है। यहाँ तक कि दोस्तों मैं अपने पर्सनली बताऊँ तो हमारे कई सारे अकाउंट जो है सरकार ने सस्पेंड कर दिए। सस्पेंड इसलिए नहीं कहे कि हमने कोई आपत्तिजनक चीज़ दिखाई थी, या हमने कुछ गलत चीज़ दिखाई थी, या देश के खिलाफ कोई काम किया था। हमारा दोस्त सिर्फ इतना था, हमारा अपराध इतना था कि हम किसानों को जो है अपनी हेडलाइंस बना रहे थे, बार बार उनके बीच में जा रहे थे, उनकी बातों को जनता तक पहुंचा रहे। तो उसके बदले में क्या हुआ
तो दोस्तों हमारे कई सारे अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए, हमें बहुत चीज़ें की यातना तक दी गई। लेकिन आज मैं नौशाद अंसारी इस बात का आज वाकई सच्चाई की जो जीत हुई है, तो पूरे देश को कि नागरिकों को आई सल्यूट दूँ, और खासकर किसानों को कि जिन्होंने अपने निरंतर प्रयास से ये दिखा दिया है, ये जो सन 47 से पहले जो हमने आज़ादी जीती, इसमें भी, इस आज़ादी में भी सबसे बड़ा योगदान किसानों का था। तो दोस्तों वाकई, और यहाँ तक कि कहा गया कि ये तो खालिस्तानी है और कुछ मतलब यहाँ तक कि एक बात मैं आप जनता से आज पूछना ही चाहता हूँ, और आपको जवाब देना होगा कि अगर क्या एक मजदूर का, आज मैं एक नौशाद अंसारी, अगर कहीं मैं मार खा रहा हूँ, कोई मुझ पर अत्याचार कर रहा है, तो क्या मेरा धर्म देखा जाएगा? या मेरे धर्म के लोग ही मुझे बचाने आएंगे? तो फिर हम हिंदुस्तानी किस बात के? तो दोस्तों मैं बोलता हूँ, दोस्तों मैंने एक शेर लिखा था, इसमें ऐड है कि न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। मैं जला हूँ राख नहीं अमरदीप हूँ, मैं जला हूँ राख नहीं अमरदीप हूँ, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ। आओ देश का सम्मान करें, शहीदों को याद करें, जो कुर्बान हो गए हमारे देश पर, आओ झुककर उन्हें सलाम करें। तो दोस्तों, तो ये देशभक्ति का जो जज्बा था लोगों के अंदर, वो आज, यानी कि ये कहते हैं कि सारी पार्टियों को दरकिनार कर दिया बीजेपी ने, सारी पार्टी जो जदयू थी, शिवसेना थी, क्योंकि वो उसके पास इतनी ताकत थी, बीजेपी पार्टी के पास, आज की जो देश की गवर्नमेंट है उसके पास इतनी ताकत थी कि वो उसको किसी की ज़रूरत थी ही नहीं, मतलब किसी की भी ज़रूरत नहीं थी। लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरा लहू का हर कतरा इनकलाब लाएगा। तो दोस्तों ये वीर शहीदों की वाणी है। ये ना जियो धर्म के नाम पर, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। तो दोस्तों, तो ये सुन के ये शेर जो मैंने आपके सामने के, एक ऊर्जा भरते हैं शरीर के अंदर, देशभक्ति का जज्बा लाते हैं। और जैसे मुसोलिनी, हिटलर जैसे जो भी थे तानाशाह थे, उनके खिलाफ जब जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और हमारे जो वीर शहीद किसान मजदूर जब वो लड़े, तो दोस्तों उन्हें भी भागना पड़ा था। और आज यही है कि सरकार को झुकना पड़ा है, सरकार को। और सरकार झुकी क्यों है? ये अब भी झुकने वाली नहीं थी। अगर इन 5 राज्यों में चुनाव नहीं होते तो शायद दोस्तों ये सरकार अभी भी झुकने वाली नहीं थी, क्योंकि इसके पास अपार ताकत है। इस सरकार के पास अपार ताकत है, अपार संपत्ति है, और इतनी ताकत है कि शायद, और दोस्तों ये इस भगवान ईश्वर का, अल्लाह का फैसला है जो ये आज आया है, वरना मुझे लगता है कि आज के बाद कभी भी कोई आंदोलन नहीं होता। और दोस्तों खासकर ये भी एक अच्छी बात है कि इसको जो लीड कर रहे थे वो सारे जाट, गुज्जर, एक मतलब गैर मुस्लिम तबका था। वरना आज मैं बात दावे से कहता हूँ, और मैं बिल्कुल कहूँगा आपसे, बिल्कुल कहूँगा कि अगर ये आंदोलन मुसलमानों का होता तो दोस्तों उनकी हड्डियाँ टूट चुकी होती, वो कब्रिस्तान में होते या जेलों में होते। लेकिन क्योंकि ये किसान का आंदोलन था और पार्टी को सता रहा था कि अगर हिंदू वोट चला गया तो उनका क्या होगा। तो दोस्तों ये आज जैसे बड़े दबे हुए मन से बीजेपी और प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि मैं देश के लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, शायद हम समझाने में नाकाम रहे। तो दोस्तों नाकाम इसलिए रहे क्योंकि वो गलत था, नाकाम इसलिए रहे क्योंकि वो कानून गलत था। और आखिर में दोस्तों सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, इसके बाद हम निरंतर और वीडियो बनाएंगे आपको, और हमारे देश को, हमारे जो GNS24 इंडिया चैनल उसको लाइव और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। तो दोस्तों जो हिंदुस्तान 47 में बना था दोस्तों, जो कहा गया था लोगों से, जो जहाँ चाहे वो रुकना चाहे वो वहीं का हो जाएगा। तो दोस्तों इंसानियत सर्वोपरि है, इंसानियत सर्वोपरि है, अभी भी वक्त है। और ये जो रोशनी का नया सवेरा इस देश में आया है, हमें लगता है ये कायम रहेगा। तो DNS24 इंडिया में से मैं आपका दोस्त,
मैं आपका होस्ट रोशन अंसारी। तो देश की बात में आप फिर आपका अगला क्षण हम लेकर आएंगे। इसी के साथ जय हिंद।